हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट सेशन में ही हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का चैप्टर स्टार्ट किया है। उस सेशन में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, किन किन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, इसका एक डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने उसको अब तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का सेकेंड मेथड जो है हमारा फॉर्मूला मेथड। अब उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, जो ऐसे इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल बस एक ही है, देयर इज ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट डिग्री और हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट इंडेक्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इज मस्ट बी टू, ठीक है ना, टू से ज्यादा होना चाहिए ना टू से कम होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल एक ही है और उस वेरिएबल का जो डिग्री है वो मस्ट भी यहाँ पे टू होना चाहिए। ऐसे इक्वेशन को हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल फॉर्मूला या स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कंडीशन क्या है, ए बी सी ए कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, बट ए नेवर बी जीरो, ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए जीरो आएगा तो ये पूरा इक्वेशन क्वाड्रेटिक का लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, सॉल्विंग मेथड। तो सॉल्विंग मेथड में फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया है, आज हम देखेंगे फॉर्मूला मेथड। तो उससे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट क्या है, नेचर ऑफ रूट्स क्या है, वो सब पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट को हम हमेशा डेल्टा से डिनोट करते हैं। देखियो, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की जो वैल्यू है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसे हम ग्रीक लेटर से डिनोट करते हैं जो कि है डेल्टा। ओके, तो देखो, अगर हमें क्वेश्चन दिया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया है और हमें पता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, तो कैसे करेंगे। अब देखो, एक इक्वेशन यहाँ पे दिया है तो मैं बताती हूँ। 2x और माइनस फोर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो दिया है, तो मैं सबसे पहले करूंगी कंपेयर दिस इक्वेशन विथ अवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो इसके साथ मैंने इसको कर दिया है कंपेयर। तो कंपेयर करने के बाद देखो, ये पूरे इक्वेशन को अगर मैं इससे कंपेयर करूंगी तो मुझे ए क्या मिलेगा, ए इज इक्वल टू टू। ठीक है, बी मतलब एक्स का कोएफिशिएंट विच इज अ माइनस फोर एंड सी इज इक्वल टू टू। ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अगर मुझे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ द डिस्क्रिमिनेंट, तो मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की। तो चलो, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो बी स्क्वायर की वैल्यू, माइनस फोर का स्क्वायर, माइनस फोर इंटू टू। तो देखो, माइनस फोर का स्क्वायर क्या हो गया, 16, फोर टू जा एट, एट टू जा 16, 16 माइनस 16 जीरो। तो वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट मतलब डेल्टा या डी इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो इसे कहेंगे हम वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट, जो है हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, मतलब वो रूट जो है आपका रियल नंबर है या नॉट रियल नंबर है, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो हम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू से ही फाइंड आउट करेंगे। किससे फाइंड आउट करेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू से ही हम लोग डिटरमाइन करेंगे कि उस रूट का नेचर कैसा है। तो देखिए, वहां उसके लिए यहाँ पे तीन कंडीशन दिए हैं। सबसे पहले कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर ग्रेटर देन जीरो है, इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मतलब जो हमने ये वाली वैल्यू जो फाइंड आउट की है, ये वैल्यू अगर हमारी ग्रेटर देन जीरो आती है, देन रूट्स जो आपके रहेंगे, ओके, रूट्स मतलब पता है ना, जो एक्स की वैल्यू आएंगी, वो जो रूट्स रहेंगे हमारे रियल एंड अनइक्वल रहेंगे। व्हेन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो रहेगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर इज इक्वल टू जीरो है, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, जो रूट्स रहेंगे वो हमारे रियल एंड इक्वल रहेंगे। ठीक है, थर्ड केस क्या है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमारा लेस देन जीरो है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी
लेस देन 0 है देन रूट्स आर नॉट रियल, या इसको हम लोग रूट्स आर इमेजिनरी भी ऐसे बोल सकते हैं। तो देखो अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अगर लेस देन 0 है देन रूट्स आर नॉट रियल, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू 0 है देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो चलिए फिर यहाँ पे जाते हैं। बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू हमें क्या इंडिकेट करती है, नेचर ऑफ रूट, मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू रहेगी वही हमें इंडिकेट करेगी, वही हमें डिटरमाइन करेगी कि इस इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा। तो देखो यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर एसी इज इक्वल टू 0 है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी 0 है तो हमारे रूट्स कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल, मतलब इस इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या रहेगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पे हम बताएंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल, ठीक है। क्यों, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी हमारा 0 आया है, अगर बी स्क्वायर माइनस फोर एसी 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इफ ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, इफ लेस देन 0 देन रूट्स आर नॉट रियल। गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots। अगर इक्वल रूट्स है तो अभी जस्ट हमने बताया था कि कोई भी इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स आते हैं तो डेफिनेटली आपका बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या रहेगा, इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मतलब एक गिवन इक्वेशन दिया है उससे हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर लेती हूँ कंपेयर, कंपेयर किसके साथ करेंगे, यस कंपेयरिंग विथ आवर स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। देखो फिर इसको कंपेयर करने के बाद ए मिल गया 2, बी इज इक्वल टू के एंड सी इज इक्वल टू 3। ओके, बट अब कंडीशन क्या दिया है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स, तो यहाँ पे लिखेंगे quadratic equation having two equal roots, ठीक है। तो क्या रहेगा, अगर टू इक्वल रूट्स है तो डेफिनेटली हमारा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो बी की वैल्यू हमारी क्या है, तो चलो बी ए सी जो जो वैल्यू है वहां पे बस हम पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ के। तो बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, तो बी स्क्वायर मतलब यहाँ पे बन गया के स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 एंड 3 सी की वैल्यू है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। तो देखो के स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया हमारा 24। तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो देखो क्या मिलेगा, के इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 4 6 जा, ऐसे लिख सकते हैं ना, यस। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का है, तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, मतलब के की वैल्यू एक तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 रहेगी और के इज इक्वल टू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ठीक है। इस तरीके से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो हमने क्या किया, पहले कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। अब हमें इक्वेशन में ही दिया है, इक्वेशन हैविंग टू इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स है तो डेफिनेटली बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू 0 है, और वहां पे बस हमने जो ऊपर एबीसी की वैल्यू निकाली है एज इट इज बस उसमें हमने पुट कर दिया है एंड सिंपली बस सिंप्लीफाई कर दिया है। ओके, सिंप्लीफाई करने के बाद हमें के की वैल्यू मिल गई है। समझ में आ गया, इजी है, बहुत इजी है। चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको थोड़ा मैं करती हूँ इरेज। अब देखिए सेकंड, सेकंड में क्या दिया है, इसका भी सेम ही है, लेकिन इसको पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा।
तो के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा ना, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में इसको लेके आएंगे, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देयरफॉर के इंटू के एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 2 इंटू के एक्स माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब नाउ सेम सेम रिपीट करना है, सेम सारे स्टेप रिपीट करने हैं। चलो यहाँ पे करो कंपेयरिंग विद इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो, आपको ए मिल गया के, बी इज इक्वल टू माइनस 2 के एंड सी इज इक्वल टू मिल गया 6। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन है अभी, टू इक्वल रूट्स, अगर दो इक्वल रूट्स है तो हमारा कंडीशन क्या रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख दो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड सॉल्व इट। तो चलो बी का वैल्यू है हमारा माइनस 2 के होल ब्रैकेट स्क्वायर हो गया, बी का स्क्वायर है इसलिए इसका भी हो गया स्क्वायर। तो माइनस 4 इंटू ए कितना है के एंड सी इज 6 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2, अब देखो पूरा ब्रैकेट के साथ स्क्वायर है तो ये निगेटिव भी बन जाएगा पॉजिटिव, बराबर। और माइनस कभी भी होता है ना, इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखना है कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, इसका मतलब हो गया कि बस एक के का स्क्वायर है, माइनस 2 का स्क्वायर नहीं है। तो ऐसे दो टर्म आएंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे ब्रैकेट देना ही है। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ईच एंड एवरी टर्म का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो माइनस 2 का स्क्वायर बन गया आपको 4 के स्क्वायर, 4 इंटू के 4 के इंटू 6 माइनस 24 के इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से देखो हम 4 के कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। तो 4 के माइनस सॉरी 4 के ले लिया कॉमन, तो अंदर बच गया के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में से हम 4 के कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमने 4 के कॉमन ले लिया। तो देयरफॉर अब दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, 4 के इंटू के माइनस 6 मल्टीप्लीकेशन 0 है। इसका मतलब क्या होता है, एक तो 4 के इज इक्वल टू 0 होगा और के माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से कोई तो एक 0 होगा ही ना, बराबर ना, तभी तो मल्टीप्लीकेशन 0 आया है, दोनों में से कुछ तो 0 है तभी। अब ये k इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करता है तो ये नीचे जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और 0 को किसी भी नंबर से हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर 0 ही आना है ना। तो k इज इक्वल टू मिल गया आपको 0 एंड सिमिलरली यहाँ पे जो 6 है, प्लस 6 बिकम सॉरी माइनस 6 बिकम प्लस 6, अपोजिट साइड में जब ये जाएगा तो माइनस 6 क्या करेगा, प्लस में कन्वर्ट होगा, तो k इज इक्वल टू बन गया 6, मतलब k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6, ये है k की वैल्यू। ठीक है, कितना इजी है ना, इतने सिंपल मेथड से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आपको आ ही जाते हैं, या एमसीक्यू में वगैरह क्वेश्चन इस टाइप के आपको आ ही जाते हैं। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट आता है फॉर्मूला मेथड। और फॉर्मूला मेथड क्या है, देखो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड द रूट्स। कौन सा फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो इसको अच्छे से याद रखना है, रट लो पूरा अच्छे से दिमाग में रट लो इसे। कौन सा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसको अच्छे से दिमाग में आपको रट ही लेना है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है हमें और वो बताया कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फॉर्मूला मेथड। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई है, फॉर्मूला में ए बी सी वैल्यूज पुट करनी है, मतलब इसको हमें कंपेयर करना पड़ेगा किसके साथ, सेम हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके साथ आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा, तभी आपको वैल्यूज मिलेगी ए बी सी की। ओके, एंड देन जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सेम पहले करो यहाँ पे कंपेयरिंग विथ
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो इसको हम इससे के साथ कंपेयर करेंगे तो ए आपको कितना मिलेगा 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। देन बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट कितना रहेगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड सी इज अ कांस्टेंट टर्म, इट्स अ 3। ओके, अब ए बी सी मिल गया। अब जस्ट फॉर्मूला लिख दो, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, पूरा लिखना है, पूरा स्क्वायर रूट ऑफ जाना चाहिए, -4ac अपॉन 2a। अब बस इसमें सिंपली वैल्यूज आपको पुट करनी है। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा देखो, माइनस बी, बी कितना है हमारा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस है साइन किसका है, फॉर्मूला का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया है और लिखना ही है, इसको इसको छोड़ नहीं देना है। प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर कितना है -2 √3 स्क्वायर इंटू 4 इंटू ए कितना है 1 है और सी इज 3 होल डिवाइड बाय 2 इंटू ए मतलब 2 इंटू 1 हो गया, ठीक है। अब इसको करेंगे सॉल्व, तो x इज इक्वल टू मिल गया -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 इंटू √3, तो 2 का स्क्वायर, अब देखो ये ना 2 √3 का पूरा सबका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, गॉट इट। 4 1 जा 4 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 2 आ गया, तो x इज इक्वल टू -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 4 माइनस 3 4 इंटू 3 12 -12 अपॉन 2, तो -2। अब डायरेक्ट यहाँ पे 2 को कोट नहीं करना है, आगे टर्म पहले आपको सॉल्व करना है। -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस देखो रूट 12 माइनस 12 ए बन गया 0 अपॉन 2। अब जाके आप इसको सॉल्व, 2 1 2 टू गेट कैंसिल, आपको आंसर मिल गया रूट x इज इक्वल टू √3, मतलब यहाँ पे आपको एक ही रूट मिल गया है, मतलब इज दिस इक्वेशन हैविंग अ 2 इक्वल रूट्स। समझ में आ गया। सेम अगर कौन सा भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, हमें सेम मेथड अप्लाई करना है, सेम टू सेम, सेम फॉर्मूला। सबसे पहली स्टेप यही रहेगी, वी हैव टू कंपेयर द इक्वेशन, then find the value of a b c and then put write down the formula and put the values and just simplify करना है, स्टेप सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा भी नंबर आने दो, कुछ भी आने दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर बस हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, आंखें बंद करके हमें बस यही सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है। समझ में आ गया, गॉट इट। तो चलिए फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर अब तक